हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 42 नंबर का वीडियो है। ऑलरेडी हमने 41 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, आपके सामने टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। एंड इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर्स भी आ गए होंगे। अगर नहीं आता है तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होगा। एंड मैं जो है दो तरीके से, एक बाई ऑप्शन कैसे डील करते हैं एंड एक आपका ट्रेडिशनल वे उसको कैसे अप्रोच करते हैं, वो दोनों मेथड पे मैं बात करने वाला हूँ। खैर, क्वेश्चन आपके सामने है। 3 एथलीट्स समर्थ, सारथ एंड श्रीधर की एक रेस करते हैं। उसमें क्या होता है, सारथ फिनिश 24 मीटर अहेड ऑफ श्रीधर। मतलब अगर पूरा एक रेस कंप्लीट होता है तो अहेड ऑफ 20 मीटर मतलब क्या होता है कि सारथ जो है वो जीत जाता है एंड श्रीधर उससे 24 मीटर पीछे रहता है एंड 36 मीटर अहेड ऑफ समर्थ की जो ये सारथ है ये 36 मीटर पहले ख़त्म करता है किसके, सामर्थ्य की। तो ये तीनों का एक रिलेशन दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि वाइल श्रीधर है, अब जो ये सारथ है वो तो जीत गया, उसके बाद जब इतने टाइम से ये भी दौड़ेगा तो वो भी तो रेस को फिनिश करेगा। तो कह रहा है श्रीधर फिनिश द रेस 16 मीटर अहेड ऑफ समर्थ। मतलब अब दूसरी एक स्टोरी बताई गई है जिसमें श्रीधर जीत जाता है किससे, समर्थ से, एंड समर्थ कितना पीछे रहता है, 16 मीटर पीछे रहता है। तो आपको बताना है क्या है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इफ़ ईच एथलीट रन इंटायर डिस्टेंस एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, तो उस जो है रेस की लेंथ क्या रही होगी, बेसिकली ये बताना है। तो इन दोनों जो है रिलेशन में, इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो आपके पास पहला रिलेशन दिया गया है, दूसरा रिलेशन जो दिया गया है, इसमें जो दोनों या फिर तीनों रेस कर रहे हैं उनके स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग स्पीड से दौड़ेंगे, इसमें कुछ अलग स्पीड से। तो सबसे पहले इसका ट्रेडिशनल वे क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो ये आपके सामने ट्रैक रहा एंड लेट्स अज्यूम कि ये ट्रैक जो है वो x मीटर का रहा होगा। जस्ट हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो 3 लोग हैं, कौन, सामर्थ, सारथ एंड श्रीधर। तो जो सारथ है वो रेस जीत जाता है। मतलब सारथ ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस बाई, यहाँ हम लिख देते हैं सारथ, तो ये कवर करता है कितना, x मीटर का डिस्टेंस। उतने में जो है ये 24 मीटर अहेड होता है, कौन, श्रीधर होता है। मतलब इससे 24 मीटर पीछे कौन होगा, श्रीधर होगा। तो श्रीधर ने इस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x-24, क्योंकि जो है ये तो रेस फिनिश कर दिया एंड ये जो है x-24 मीटर पहले पहुंचा। एंड उसके बाद एक और रिलेशन दिया गया है इसके साथ कि जो जब जो है सारथ पूरा रेस कंप्लीट करता है तो समर्थ उससे 36 मीटर पीछे रहता है। तो यहाँ से समर्थ जो है वो 36 मीटर पीछे रहता है। तो ये जो है एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अब जो है श्रीधर भी रेस को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से अब जो है श्रीधर ने रेस को कंप्लीट कर लिया, इसने रेस को कंप्लीट कर लिया है किससे, इतना मीटर। तो अब श्रीधर का जो है टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x, एंड जो सामर्थ ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना रहा होगा, x-16। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं श्रीधर एंड सामर्थ के लिए, तो ये आपको 2 रिलेशन मिल जाते हैं कि ये डिस्टेंस जो कवर किया गया किसके द्वारा, श्रीधर के द्वारा, एंड हमें ये बताया गया था कि इनका जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से x/24 एंड x/36 ये आपका किसके लिए है, श्रीधर के लिए है, एंड ये किसके लिए है, सारथ के लिए है। तो दोनों आप रिलेशन लिख देंगे। ये जब डिस्टेंस किसने कवर किया, श्रीधर ने, x/ x-16। एंड यहाँ आप सॉल्व करते हैं x के लिए, तो जो है अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x-24, उसके बाद x-16 इज इक्वल टू x-36, एंड यहाँ से जो है x आपका x² हो जाएगा, यहाँ से x², एंड ये जो है दोनों x² रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपका बचेगा बेसिकली 4x इज इक्वल टू 384, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 मीटर। तो यहाँ से आप दोनों रिलेशन को बराबर करके, रेशियो को बराबर करके आप जो है बेसिकली यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आपका 96 आ जाएगा करेक्ट आंसर। बट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है ज़्यादा टाइम ना हो एंड हमारे पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो उसके थ्रू हम कैसे इसको जो है
डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा वे क्या होता है कि मैं जब भी ऑप्शंस को देखता हूँ तो मैं नीचे से डील करता हूँ ऑप्शन को। तो लेट्स से 96 आपका इसका जो है रेस टोटल लेंथ रहा होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना है 96, एंड हमें ये दिया गया है, जस्ट मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से जो है सारथ पूरा रेस कंप्लीट करता है, वो जीतता है। तो सारथ यहाँ पे रहा होगा 96 मीटर पे, उसने पूरा रेस कंप्लीट कर दिया होगा। एंड श्रीधर उससे 24 मीटर पहले रहता है। तो 96, तो ये कितने मीटर पे रहेगा? 96 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 72। तो ये 72 मीटर पे रहेगा कौन? श्रीधर। एंड ये जो है ये सारथ इसने रेस कंप्लीट किया। एंड उस टाइम पे जो सामर्थ है वो 36 मीटर पीछे रहा होगा। 36 मीटर मतलब कितना? 96 से आप 36 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो उस टाइम पे 60, 70 एंड 72 एंड जो है कितना? 96। तो हमें पता है कि अगर टाइम सेम रहता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। ये हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ है। तो जो सारथ है एंड श्रीधर है एंड सामर्थ जो है, इनके आप स्पीड का रेशियो देखते हैं तो इनने 96 कवर किया एंड इसने 72 कवर किया, इनने 60 कवर किया। आप 12 से रिड्यूस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 5, यहाँ से 6 एंड यहाँ से कितना हो जाएगा? 8। तो इतना इनके स्पीड का रेशियो रहा होगा। एंड हमें ये दिया गया था कि इनका जो इंटायर डिस्टेंस में जो रेशियो है स्पीड का वो जो है कांस्टेंट रहा। तो अगर दूसरा आप सिनेरियो देखते हैं कि अब श्रीधर ने रेस को कंप्लीट कर दिया, तो ये जो है श्रीधर ने अब पूरा 90 मीटर रेस कंप्लीट कर दिया। उस टाइम पे ये जो सामर्थ है ये कहाँ रहा होगा? जो है 16 मीटर पीछे। तो 16 मीटर पीछे इससे कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। सॉरी, ये 96 है एंड इससे 60 मीटर पीछे मतलब 80 हो जाएगा। तो मतलब इनके स्पीड का रेशियो देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आप रिड्यूस करते हैं तो जो है 4 से आप करते हैं तो यहाँ से 20 हो जाएगा एंड यहाँ से 4, 2 एंड यहाँ से 24 यानी कि 5/6। तो अगर आप रेशियो देखते हैं तो यहाँ भी 5/6 है एंड यहाँ भी रेशियो 5/6 है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये रेशियो आसानी से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी होने वाला है। अगर ये जो स्पीड का रेशियो है ये अलग अलग होता तो जो है आपका ये आंसर नहीं होता, क्योंकि हमें दिया गया है कि पूरा जो है डिस्टेंस के दौरान इनका जो है स्पीड वो कांस्टेंट रहा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि 96 आपका करेक्ट होगा। व्हाट इफ़ अगर आपने 80 लिया होता तो क्या होता? मैं आपको एक दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए इस क्वेश्चन को लेके। लाइक दिया गया था कि अगर हम मान रहे हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट होता तो टोटल इसने जो है 80 डिस्टेंस कवर किया होता। तो कौन है? सारथ है एंड श्रीधर है एंड कौन है? सामर्थ। तो यहाँ से जो है टोटल 80 डिस्टेंस हमने माना हुआ है एंड 24 मीटर पीछे था कौन? श्रीधर। तो इससे 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 एंड 60 एंड जो है 56। तो श्रीधर ने 56 डिस्टेंस कवर किया होगा एंड 36 से पीछे करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 44 कवर किया किसने? सारथ ने। तो यहाँ से आप रेशियो देखते हैं तो 4 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये जो है 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा एंड यहाँ से आप करते हैं तो 20 हो जाएगा। मतलब ये कुछ डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है। एंड दूसरी बार जो है 80 मीटर कवर किया किसने? यहाँ से हम देखते हैं तो जो है सारथ ने इस बार 80 मीटर कवर किया एंड उस टाइम पे ये 16 मीटर पीछे रहा होगा। तो 16 आप पीछे करते हैं तो 70 एंड 64 आपका हो जाएगा आई थिंक। हाँ, अब यहाँ से आप रेशियो देखते हैं तो 4 से रिड्यूस करेंगे तो ये जो है 1 एंड जो है 16 हो जाएगा एंड यहाँ से 20 हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो देखते हैं तो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 16 है स्पीड का रेशियो, यहाँ 20 है, यहाँ 11 है या 16 है। तो आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ से आप 90 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 108 के लिए भी चेक कर सकते हैं। सारे जो है रेशियोज़ वो अलग अलग आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से डील करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। एंड आपको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना कम टाइम आपने क्वेश्चन के लिए लगाया उतना ही आप दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दे पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।